सो देयर आर 3 टिश्यू सिस्टम्स इन प्लांट। 3 तरह के टिश्यू सिस्टम देखे जाते हैं प्लांट में। भाई टिश्यू सिस्टम हर जगह है, एनिमल्स में है, प्लांट्स में। तो प्लांट्स में प्रमुखतः 3 तरह के टिश्यू सिस्टम हमें दिखाई देते हैं। कौन से हैं? पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल मतलब ये प्लांट की बाहरी जो लेयर्स हैं, परत है, चाहे वो लीफ का बाहरी हिस्सा हो, चाहे स्टेम का बाहरी हिस्सा हो, चाहे रूट का बाहरी हिस्सा हो, ये आता है एपिडर्मल सिस्टम में, मतलब एपिडर्मिस जिसको कहते हैं। तो एपिडर्मल सिस्टम टिश्यू सिस्टम हो गया, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया। ऊपर की लेयर हो गई, वो स्टेम की लेयर हो गई, रूट की हो गई, फ्लावर की हो गई, फ्रूट की हो गई, लीफ की हो गई, सबकी बाहरी लेयर। इसके बाद आता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसका काम है वाटर मिनरल का कंडक्शन और फूड का कंडक्शन। जाइलम एंड फ्लोएम का काम, हमने जाइलम फ्लोएम टिश्यू पढ़ चुके हैं। तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम फ्लोएम आ जाता है। उसमें देखा है हमने कि जाइलम में भी देखिए पैरेन्काइमा के भी कंपोनेंट हैं सिंपल टिश्यू के, और फाइबर भी है, स्क्लेरिड फाइबर भी है, इस तरह की चीजें उसमें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में ये। अब एक तीसरा बचा फिलर, जो बाकी के एरियाज हैं वहां पर क्या है, फिलर सिस्टम है। इसको ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम कहते हैं। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में मेनली पैरेन्काइमा है, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैरेन्काइमा इज अ फिलर टिश्यू, फिलर का काम करता है। पैरेन्काइमा फिल कर देता है गैप्स को, जगहों को, है ना। सो पैरेन्काइमा इज अ फिलर टिश्यू। तो इसमें ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू का मतलब क्या हो गया? अंदर के हिस्से जो वैस्कुलर टिश्यू से अलग और एपिडर्मिस से अलग अंदरूनी हिस्से हैं, उन्हीं को ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम में रखा जाता है। अब देखिए इस डायग्राम में आपको क्या समझ में आ रहा है? आप इतनी देर से देख रहे हैं इस डायग्राम को। ये देखिए बीच में अगर हम बात करें, यहां पर ये देखिए, तो ये जाइलम और फ्लोएम के एलिमेंट हैं, वैस्कुलर बंडल यहां पर भी हैं। यहां पर कुछ जाइलम फ्लोएम के कंपोनेंट हैं और कुछ फिलर टिश्यू है और एपिडर्मिस है। तो देखिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम हो गया और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हो गया। तीनों आपको इस क्रॉस सेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। अब एक एक करके हम इस पर चर्चा अपनी करते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ऊपरी सतह एपिडर्मिस है। अब लीफ में एपिडर्मिस में थोड़ा फर्क होगा, स्टेम की एपिडर्मिस में, रूट की एपिडर्मिस में फर्क होगा। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी, बाहरी संरचना। अब देखते हैं कोई छोटे छोटे हर्बेशियस प्लांट हैं, जैसे कि खीरे का पौधा, कद्दू का पौधा, लौकी, घिया का पौधा, इसके ऊपर रेशे रहते हैं, हल्के हल्के रेशे दिखाई देते हैं, है ना। सो एपिडर्मल सेल्स भी होंगे इस एपिडर्मल सिस्टम में। एपिडर्मल एपेंडेजेस होंगे, हेयर हो सकता है, ट्राइचोम्स हो सकते हैं और स्टोमाटा हो सकता है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में नॉर्मल सेल्स के अलावा कुछ ये चीजें भी पाई जाएंगी। एपिडर्मिस के सेल, एपिडर्मल सेल्स, एपेंडेजेस, एपिडर्मल एपेंडेजेस, कोई भी चीज बन सकती है। क्लाइंबर्स के लिए वो क्या होता है, टेंड्रिल बन गया। हेयर आ गए, ट्राइचोम्स बन गए, ट्राइचोम्स भी यूनिसेलुलर हेयर लाइक आउटग्रोथ है। स्टोमाटा हो गया। ये सारी चीजें हमारे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का हिस्सा है। सो नाउ एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्राइमरी प्लांट बॉडी अपर, ये तो पत्ती का है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड एंड द सेल्स आर इलोंगेटेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। ये ध्यान दीजिएगा, एपिडर्मिस में हम ज्यादातर पाएंगे कि सिंगल लेयर्ड ही है, सिंगल सेल्स की परत है। इनफैक्ट प्लांट में जो एपिडर्मिस पत्ती में पाई जाती है, उस एपिडर्मिस में भी स्टोमाटा नहीं प्रेजेंट है, गार्ड सेल्स नहीं प्रेजेंट है, कहीं कहीं पर है स्टोमाटा नहीं, सॉरी स्टोमाटा गलत वर्ड निकल गया, स्टोमाटा प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट है। तो एपिडर्मल लेयर में गार्ड सेल्स को छोड़ करके क्लोरोप्लास्ट कहीं नहीं प्रेजेंट है, गार्ड सेल में है। क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल में देखा जाता है, बाकी और कहीं नहीं प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। इट्स ओनली इन द गार्ड सेल दैट वी सी द अकरेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द एपिडर्मिस।
ऑफ द प्लांट। बाकी किसी भी एपिडर्मिस में हमें कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं दिखाई देता। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ जाएं, सिंगल लेयर की है, सेल्स की एक परत है, तो वो लाइट को किसी तरह से अवरुद्ध नहीं करती है, लाइट को किसी तरह से रेस्ट्रिक्ट नहीं करती है, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती है, रोकती नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए अंदर की लेयर्स में बड़ी आसानी से लाइट पहुंच जाती है, एक लेयर को छोड़ करके। एक बेसिक आइडिया बना माइंड में। नाउ ईच सेल हैज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड अ लार्ज वैक्यूल। ये तो हो गया एपिडर्मिस के सेल। आउटर सरफेस ऑफ एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ वैक्सी क्यूटिकल। वैक्सी क्यूटिकल कहां पाई जाती है? हर्बेशियस प्लांट की स्टेम के ऊपर भी पाई जाती है, पत्ती के ऊपर भी पाई जाती है। ये वैक्सी क्यूटिकल जो हाइड्रोफाइटस है उनमें अधिक मात्रा में देखने को मिल जाता है हमें। लोटस की पत्ती देखिए, लोटस की पत्ती में पानी की बूंदें गिरे तो मोती जैसी दिखती हैं, चिपकती नहीं है, पत्ती को वेट नहीं करती है। तो इस तरह से जो एक्वाटिक प्लांट है जिनमें वेट ना होने की टेंडेंसी डेवलप होती है कि नॉन अनवेटेबल पार्ट डेवलप हो रहा है, सो अनवेटेबल पार्ट में हमें देखने को कौन मिलेगा? यही मिलेगा देखने को। क्लियर है? समझ में आई बात यहां तक? है ना? क्लियर है ना? थोड़ी बैटरी कम हो रही थी तो मैं वही थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा था कि बीच में आवाज आनी बंद ना हो जाए। देखो एक क्लास में परसों शायद, है ना, आवाज नहीं आ रही थी, परसों नहीं उससे भी पहले आवाज रुक गई। फिर मैंने वो टॉपिक आप लोगों को कवर करा दिया था उसके बाद के लेक्चर में, ठीक है ना? सो टॉपिक तो कवर मैंने करा ही दिया था, ऐसा कुछ छूटा नहीं आपका, बट ध्यान रखना पड़ता है ना। अच्छा चैट उतना देख नहीं रहा हूँ आप लोगों के, क्योंकि फिर पढ़ाई नहीं हो पाती। तो कोई क्यूटिकल हो जाएगा प्रेजेंट, वैक्सी कोटिंग रहेगी, और वैक्सी कोटिंग हेल्पफुल है। वैक्सी कोटिंग से क्या होता है, एक थोड़ा सा वियर एंड टीयर और किसी तरह से हवा लगा या किसी चीज से घर्षण हुआ तो सुरक्षा भी प्रदान करता है, और वाटर लॉस को तो बचाता ही है। क्यूटिकल प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, इट इज एब्सेंट इन रूट। क्योंकि रूट को एब्जॉर्ब करना है तो उसमें क्यूटिकल की आवश्यकता नहीं। स्टेम को वाटर को लॉस होने से बचाना है, हवा से तो एब्जॉर्ब करेगी नहीं स्टेम, इसलिए स्टेम में क्यूटिकल है, मतलब एरियल पार्ट में, लेकिन रूट में नहीं है। अच्छा पत्तियों में क्या है? पत्तियों में एपिडर्मिस ऑफ लीफ इज इंटरप्टेड बाय स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। स्टोमाटा नामक छोटे छोटे छिद्र हैं। ये गार्ड सेल्स देखो, दीज आर गार्ड सेल्स, है ना, गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स। तो इसको हम क्या कहेंगे? टर्जिड, पानी से भरे हुए हैं, टर्जिड। तो जब गार्ड सेल्स टर्जिड होंगे तभी स्टोमाटा ओपन होगा। और यहां पर गार्ड सेल्स क्या है? ना टर्जिड है ना प्लाज्मोलाइज्ड है। क्या कहते हैं इस कंडीशन को? फ्लैसिड कंडीशन, मतलब ठीक ठीक वाटर है, फ्लैसिड, एक्स्ट्रा नहीं है पानी, फ्लैसिड कंडीशन में बंद रहते हैं। प्लाज्मोलाइज्ड अगर होंगे तब भी बंद रहेंगे, पानी की कमी होगी या पानी बस जितना ठीक ठीक है तो कुछ नहीं। एक्स्ट्रा वाटर जब एब्जॉर्ब करेंगे, टर्जिड हो जाएंगे, तब जाकर के ये होता क्या है, इसकी जो बाहर की दीवार है ना, ये वाली जो वॉल है, इसमें वीक वीक एरिया है, तो ये बल्ज हो जाती है, यहां वाली इधर की तरफ फैल जाती है, ठीक है।
So each stomata is surrounded by two guard cells. They regulate the opening and closing of stomata for gaseous exchange, transpiration और gaseous exchange दोनों ही होता है. ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? रिलीज ऑफ वाटर वेपर. ट्रांसपिरेशन क्या है? रिलीज ऑफ वाटर वेपर. रिलीज ऑफ वाटर वेपर, वाष्प का रिलीजिंग. एक्सचेंज ऑफ गैसेस में किसका एक्सचेंज होता है? O2 रिलीज, CO2 इनटेक. दिन के टाइम में, रात के टाइम पे ऑपोजिट होता है. O2 इनटेक, CO2 रिलीज, है ना, गैसेस एक्सचेंज. सो गार्ड सेल कैसे होते हैं? गार्ड सेल्स आर बीन शेपेड इन डाइकॉट एंड डम्बल शेपेड इन मोनोकॉट. मोनोकॉट में गार्ड सेल्स इस आकार के होते हैं, ऐसे करके बने होते हैं, यूं. इसको क्या कहेंगे? डम्बल शेपेड मोनोकॉट में, और बीन शेपेड गार्ड इसमें डाइकॉट में. डाइकॉट में इनका आकार कैसा? बीन जैसा है, टर्जिड कंडीशन में, है ना. वैसे तो इलोंगेटेड रहता है. तो ये डाइकॉट, ये मोनोकॉट, दोनों के आपको पता होने चाहिए. सो आउटर वॉल अवे फ्रॉम द स्टोमाटल पोर, इधर की जो दीवार है ये थिन है, इज थिन, एंड देयर इनर वॉल फेसिंग द स्टोमाटल पोर इज थिक. ये देखो, ये थिक है, तो थिक वाली पुल हो सकता है लेकिन बल्ज नहीं हो सकती, इसलिए ये बल्जिंग. बल्जिंग इधर होता है, जब पानी भर जाता है तो इधर की वाली दीवार थोड़ा सा खिंचाव महसूस करती है, खिंच जाती है और अंदर वाले हिस्से को खींच लेती है. भाई दो तरफ से खींचेगा ना, तभी जाकर के बीच में गैप अधिक होगा. ठीक है. गार्ड सेल पोसेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी फोटोसिंथेसिस. गार्ड सेल्स ओनली एक्सेप्शन इन द एपिडर्मल सेल्स जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, बताया था आपको. इसके साथ साथ, गार्ड सेल के साथ साथ के जो सेल्स हैं इनको सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं. एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर साइज एंड शेप. अब देखो, मान लो गार्ड सेल्स है, मतलब ये जो अपने गार्ड सेल्स हैं, ओपन है या क्लोज है, इनके आसपास के जो सेल्स होंगे उनका आकार एक जैसा नहीं होगा. देखो, इस एरिया को कवर करने के लिए उनका आकार प्रकार भिन्न होगा, क्योंकि इसके किनारे का पूरा एरिया कवर करना है. देख रहे हो, तो थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस हैं इनके आकार प्रकार में, एक जैसे नहीं कि स्फेरिकल है ना. इन्हीं सेल्स को सब्सिडियरी सेल्स कहा जाता है, जो थोड़ा यूनिक शेप के हो जाते हैं बिकॉज दे हैव टू कवर दैट एरिया. सो दे बिकम स्पेशलाइज्ड इन साइज एंड शेप. अच्छा, जब ये खुलेगा बंद होगा तो भी इन सेल्स के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, वो इसी तरह से ओरिएंट या अरेंज रहते हैं. स्टोमाटल अपर्चर, गार्ड सेल एंड द सराउंडिंग एपिडर्मल सेल, ये बनाते हैं स्टोमाटल अपैरेटस. स्टोमाटल अपैरेटस में जो पूरा स्टोमाटल अपैरेटस है उसकी जब हम बात करते हैं तो वहां गार्ड सेल मिलेंगे, दो गार्ड सेल, किनारे के सब्सिडियरी सेल, और बीच में स्टोमाटल पोर, जिसको स्टोमा भी कहा जाता है. स्टोमाटल पोर को स्टोमा भी कहा जाता है, कहते हैं ना. तो वो जो स्टोमा है, और उसको मिला लीजिए, और गार्ड सेल्स को मिला लीजिए, और सब्सिडियरी सेल्स को मिला लीजिए, सबको आप जब मिलाएंगे तो जाकर के बनेगा हमारा कंप्लीट स्टोमाटल अपैरेटस. समझे? तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है कि भाई स्टोमाटल अपैरेटस कैसे बना. तो स्टोमाटल अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर. समझे? एक सेकंड. तो समझ में आ रही ना बातें कि क्या है ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, ये कैसे वर्क करता है ना. दिस इज हाउ द एपिडर्मल सिस्टम में गार्ड सेल्स की प्रेजेंस या अकरेंस एंड देयर फंक्शनैलिटी, की भाई काम कैसे होता है गार्ड सेल का, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई.
ठीक है, तो स्टोमाटल apparatus इस तरह से बना, सारी चीजों को मिला करके। नाउ एपिडर्मिस ऑल्सो बियर्स अपेंडेजेस लाइक रूट हेयर एंड ट्राइचोम्स। रूट हेयर भी होते हैं और स्टेम के ऊपर रेशेदार ट्राइचोम्स भी होते हैं। तो इसमें रूट हेयर तो हमेशा मान के चलिए ये सिंगल सेल्ड ही होते हैं, यूनिसेलुलर ही होते हैं। रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट। रूट की जो एपिडर्मिस की सेल्स है उन्हीं में से कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं रूट हेयर रीजियन में। मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था रूट हेयर रीजन, रूट हेयर रीजियन में हमें दिख जाते हैं। दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये सिंपल बात है, आपको पता है। अब बात करते हैं ट्राइचोम्स। Appendages on the stem epidermis are called trichome. They normally help in water loss prevention by transpiration. They are glandular secretory in many plant. कहीं कहीं पर ग्लैंड जैसे होते हैं और केमिकल सिक्रीट करते हैं, जैसे कोई इंसेक्ट है, प्रेडेटर है, और ट्राइचोम उसकी बॉडी में भी चुभ जाते हैं या केमिकल से इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये अपनी सुरक्षा भी कर रहे होते हैं। देन कम्स वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल कंप्लीट, अब हम आ गए वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में। दूसरा, this is the second tissue system, epidermal, and then comes vascular. Vascular tissue system में xylem और phloem included है। जानते हैं हम xylem phloem के बारे में। Xylem and phloem occur as discrete strand called vascular bundle। अब देखिए ये है एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जहां पर वैस्कुलर बंडल्स के रूप में है। तो आप देखें यहां पर xylem है और यहां phloem है। xylem है और ये phloem है ना, ये रहा फ्लोएम और ये जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ। तो जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ, इसका मतलब ये स्टेम है। स्टेम में फ्लोएम बाहर की तरफ होता है। अभी तो हम क्रॉस सेक्शंस भी देखेंगे, पहले वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम समझ लेते हैं। तो व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम अकर अलोंग द सेम रेडियस इन द सेम स्ट्रैंड, द वैस्कुलर बंडल इज कॉल्ड कोलैटरल। कहां देखा जाता है? स्टेम और लीफ में देखा जाता है। सेम रेडियस पे रहेगा, मतलब बराबर डिस्टेंस पे। देखो कोलैटरल सेम रेडियस पे है, ये देखो सेंटर से सबका रेडियस बराबर है ना, तो ये कोलैटरल हो गया। अच्छा, कहीं कहीं पर ये स्कैटर्ड भी दिखता है मोनोकॉट्स में। अगर स्कैटर्ड है तो कोलैटरल नहीं हुआ। तो कोलैटरल जिसमें होगा उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है। कैसे हो सकता है? ये देखो, मान लीजिए ये जाइलम है और बीच में कैम्बियम, बताया था जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम, और यहां पर फ्लोएम है, तो ये कैम्बियम डिवाइड कर सकता है, और दूसरा भी इसी लाइन से है ना। तो कुल मिलाकर के ये एक प्रॉपर निर्धारित स्ट्रक्चर में सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है, पूरा रिंग बन जाता है। जिनमें स्कैटर्ड रहेगा उनमें सेकेंडरी ग्रोथ में समस्या आएगी, क्योंकि जो फैसिकुलर कैम्बियम है और इंटरफैसिकुलर जो बाद में बन जाता है वो नहीं आएगा। फैसिकुलर और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बताया था हमने आपको, है ना, ऐसे ही पूरा रिंग बना देगा जैसे वो डायग्राम बना हुआ है। तो इसको कहते हैं कोलैटरल। व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन, इट इज कॉल्ड ओपन वैस्कुलर बंडल। ये देखो इसके बीच में कैम्बियम है तो ये ओपन वैस्कुलर बंडल है, ठीक है ना, डाइकॉट स्टेम में देखा जाता है। इफ देयर इज नो कैम्बियम इन द वैस्कुलर बंडल, दिट इज कॉल्ड अ क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। मतलब उसमें सिर्फ जाइलम है और फ्लोएम है, बात खत्म, और कोई नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जाइलम है और फ्लोएम है, तो इसमें बाद में ग्रोथ नहीं हो सकती, बस एक साथ है। ये फीचर हम मोनोकॉट में देखते हैं। इसीलिए आप देखेंगे घास या जो भी मोनोकॉट है उसकी स्टेम बहुत थिक नहीं होती। मैंगो ट्री 1 साल का होता है तो ऐसे उंगली जैसी पतली डंडी होती है, और 10 साल का होता है तो इतना मोटा हो जाता है। होता कि नहीं होता? 20 साल में इतना हो जाता है। मोनोकॉट में ऐसा नहीं है। मोनोकॉट स्टेम में क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम अकर अलोंग डिफरेंट रेडियाई ऑल्टरनेटिंग विथ ईच अदर, दे आर कॉल्ड अ रेडियल वैस्कुलर बंडल। ठीक है ना, रूट्स में अलग अलग रेडियस में ऑल्टरनेट करते हैं, तो इसको रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं, क्लोज्ड अरेंजमेंट या ओपन अरेंजमेंट नहीं है। Now, when two phloem pole occur in a vascular bundle separated from the central xylem, then vascular bundle is bicollateral. बीच में xylem, इधर phloem,
और इधर भी फ्लोएम, ये बाइकोलैटरल है। अगर इसके बीच में दोनों तरफ कैम्बियम है तो ये ओपन है, और अगर क्लोज्ड है, कैम्बियम नहीं है तो क्लोज्ड है। ठीक है। स्टेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ फैमिली सोलानेसी परिवार और क्यूकरबिटेसी परिवार में बाइकोलैटरल वैस्कुलर बंडल हमें देखने को मिलता है। अब आ गए लीफ। लीफ के अंदर वैस्कुलर बंडल देख लीजिए, जाइलम और फ्लोएम यहां पर एक साथ ही रहते हैं। ऊपर की तरफ जाइलम और नीचे की तरफ फ्लोएम। ध्यान रहे, लीफ में जाइलम ऊपर की तरफ, फ्लोएम नीचे की तरफ है। पत्ती में जो खाना बनता है ऊपर की तरफ ही बनता है, तो पानी ऊपर से मिल जाता है और नीचे की तरफ फ्लोएम है, तो ट्रांसपोर्ट निचले हिस्से की तरफ से हुआ करता है फूड सब्सटेंस का। ये है पत्ती का क्रॉस सेक्शन, एक लीफ का एक ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन। इस क्रॉस सेक्शन को जरा गौर से देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको आइडिया हो गया ना कि पत्ती में किस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई पड़ेगा। तो ये है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। आई होप दिस इज नाउ क्लियर ऑल ऑफ यू। वैस्कुलर बंडल इसमें मेन दिखाने का मेरा उद्देश्य है, जो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। देखो जाइलम पिंक कलर में और फ्लोएम ग्रीन कलर में आपको बहुत ही क्लियरली विथ फुल विजिबिलिटी समझ में आ चुका है। दिखाई दे रहा है ना सबको? ये हो गया हमारा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में लीफ का वैस्कुलर बंडल, और रूट और स्टेम तो आपको बता ही दिया। नाउ व्हेन प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम क्या होता है? प्रो मतलब स्टार्ट, प्रोटोजाइलम फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी, नया जाइलम बाहर की तरफ है, और मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द सेंटर। इसको एक्सार्च कंडीशन कहते हैं, जो रूट में देखने को मिलता है। जबकि प्रोटोजाइलम टुवर्ड द सेंटर मतलब पहला बना जाइलम सेंटर की तरफ है, और नया जाइलम मेटाजाइलम पेरिफेरी बाहर की तरफ है, कॉर्टेक्स की तरफ। ये स्टेम में देखने को हमें मिलता है। इस अरेंजमेंट को एंडार्च कहते हैं। एंडार्च मतलब शुरुआती दौर का जो फॉर्मेशन था वो अंदर की तरफ था, प्रोटोजाइलम, है ना। ये देखो, ये तो एक्सार्च कंडीशन हो गया ना, इसमें देखो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम अंदर की तरफ। ये रूट का कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलता है। जबकि स्टेम में इसके विपरीत देखने को मिलता है एंडार्च सिस्टम। मतलब स्टेम में हम क्या देखेंगे कि जो प्रोटोजाइलम है, पहला फॉर्म्ड जाइलम, वो सेंटर में आ गया है, और बड़े बड़े जाइलरी एलिमेंट्स बाहर की तरफ बनते चले जाते हैं। जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होगी, जाइलम वेसल बड़े होंगे, प्लांट ज्यादा बड़ा हो जाएगा, साइज में थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा। नाउ ठीक है, समझ गए ना? अभी आपको, अभी जब क्रॉस सेक्शन बताएंगे तो उसमें पूरा आपको डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डिफरेंशिएशन भी बताएंगे। अभी तो हम टिश्यू सिस्टम समझ रहे हैं सिर्फ। नाउ कम्स ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसको हम फिलर सिस्टम भी कहते हैं। So all tissues in a plant body except epidermis and vascular bundle constitute the ground tissue। मतलब आप एपिडर्मिस को हटा दो और वैस्कुलर बंडल को हटा दो, तो जो बाकी बचा वो ग्राउंड टिश्यू है। फिलर टिश्यू या ग्राउंड टिश्यू, जो रिमेनिंग टिश्यू है, उसको हम ग्राउंड टिश्यू की संज्ञा देते हैं। इट इज द ग्राउंड टिश्यू, जो आखिरी में बचा हुआ है। ठीक है ना? आज हम यही करेंगे, आज हम इससे आगे का डिस्कशन नहीं रखेंगे, क्योंकि क्या है कि अभी आपको इस वीक में तो पूरा समझ में आ ही गया। क्रॉस सेक्शंस जो है वो हम मंडे के दिन ही करेंगे। अभी थोड़ा सा है इसमें, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कर लेते हैं, एंड देन द क्रॉस सेक्शन पार्ट वी विल डिस्कस ऑन मंडे। क्रॉस सेक्शन ऑफ रूट और स्टेम और लीफ, ये तीनों के क्रॉस सेक्शन आपको मंडे के दिन करवा के इस चैप्टर को कंप्लीट, और 11th का टॉपिक सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को डेट बता दी जाएगी, अनाउंसमेंट आ जाएगा 12th के लिए, और तब फिर 12th के लिए और नीट के लिए आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एज यूजुअल चीज वही है, प्रोसेस वही है। तो यहां तक आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस।
ठीक है। तो ग्राउंड टिश्यू में क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज प्रेजेंट है। फिलर टिश्यू मेन पैरेन्काइमा है, फिर कोलेनकाइमा भी रहेगा और स्क्लेरेनकाइमा भी रहेगा, है ना, सपोर्ट देने के लिए। नाउ पैरेन्काइमा सेल्स आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स एरिया जो अंदर का हिस्सा है, पेरिसाइकिल में पाया जाएगा, पिथ में पाया जाएगा, मेडुलरी रेज में पाया जाएगा ऑफ प्राइमरी स्टेम एंड रूट। यहां बात अब कॉम्प्लेक्स होने जा रही है। स्टेम प्राइमरी स्टेम भी है, पार्ट ऑफ द स्टेम, और सेकेंडरी पार्ट भी है, फिर कॉर्क टिश्यू भी है। तो ये चीजें अब थोड़ी सी टिपिकल होंगी। तो अगेन फिर कह रहा हूं कि मंडे को ये थोड़ा पढ़ करके भी आएंगे आप अपने लेवल पर, है ना। सो इन लीफ ग्राउंड टिश्यू इज कॉल्ड मीजोफिल। इट इज कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरेनकाइमा सेल्स। लीफ का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो आपको लीफ के क्रॉस सेक्शन जो हम मंडे करेंगे उसका करा देता हूं। स्टेम और रूट हो जाएगा, ग्राउंड टिश्यू से ही संबंधित है। देखिए रुकिए, इसमें नहीं, अलग से एक मैं आपको लीफ का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करके दिखा देता हूं, बेटर रहेगा, है ना। ड्रॉ ही करके दिखा देता हूं लीफ का क्रॉस सेक्शन, तो यू विल ऑल्सो गेट अ बेसिक आइडिया। तो देखिए लीफ के ऊपर जानबूझकर मैं ये कलर चेंज कर रहा हूं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट को ग्रीन दिखाऊंगा। ये वैक्सी कोटिंग हो गई क्यूटिकल की। इसके बाद अंदर जो है सेल्स आएंगे, ये रहे सेल्स, एपिडर्मल सेल्स। क्यूटिकल हो गया, ऊपर जो ऑरेंज वाला दिख रहा है, अभी लेबलिंग भी कर दूंगा। लीफ वाला आसान है, तो हम मंडे के दिन फिर सिर्फ स्टेम और रूट के क्रॉस सेक्शन पर फोकस करेंगे, बेटर होगा। या कुछ और पढ़े मंडे को, उसको तो करना ही है, आगे कर लेंगे, क्या कहते हो। चलो वील सी। समझ गया ना इनको। ये तो आपने छोटी क्लासेस में भी किया हुआ है, इसको आप खुद भी कर सकते हैं अपने लेवल पर, है ना। एक दिखा दिया स्टोमाटा, वैक्सी कोटिंग, क्यूटिकल की कोटिंग इधर भी रहेगी, बाकी यहां पर डिसकंटिन्यूअस रहेगी जहां स्टोमाटा होगा, बट नीचे की लेयर में कम होती है ऊपर की लेयर में ज्यादा होती है। इसके बाद देखिए ये इलोंगेटेड सेल्स हैं। इनको पैलिसेड सेल्स कहते हैं या पैलिसेड पैरेन्काइमा। यहां पर मैं आपको तीनों टिश्यू सिस्टम भी दिखा दूंगा, ठीक है। और इनके नीचे यहां पर स्पॉन्जी, और यहीं कहीं बीच में हमें दिख जाएगा वैस्कुलर बंडल की रिंग, यूं। और वैस्कुलर बंडल में ऊपर हमने क्या देखा, ऊपर जाइलम के कंपोनेंट हैं और नीचे फ्लोएम का कंपोनेंट था, यही देखा था ना। पत्ती के क्रॉस सेक्शन को भी हमने देखा, तो नीचे फ्लोएम हो गया, ऊपर जाइलम हो गया। ऐसे ही पत्ती के बीच बीच में पाए जाएंगे, है ना। तो जहां पर ये पाए जाते हैं, मिडरिब जो होती है पत्ती की, बीच में से मिडरिब जाती है ना, वहां पर थोड़ा यहां से ऐसे उभार सा हो जाता है पत्ती में, एलिवेशन आ जाता है मिडरिब के हिसाब से। और ये है हमारे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। अब इसमें क्लोरोप्लास्ट को हम देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कहां दिखाई देगा। क्लोरोप्लास्ट इनमें दिखाई देता है, पैलिसेड पैरेन्काइमा के जो सेल्स हैं इनमें हमें क्लोरोप्लास्ट दिखाई देगा। क्लोरोप्लास्ट दिखाई देगा इसमें। ये देखो
गौर करना एक चीज, ऊपर की एपिडर्मिस में कहीं भी क्लोरोप्लास्ट नहीं दिखाई देगा। प्लास्टिड्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनमें रहेंगे, गार्ड सेल्स में होगा, बाकी एपिडर्मिस में कहीं पर भी अब इसमें क्या है ना कि इन एनाटॉमिकल डायग्राम में टाइम इसी में ज्यादा जाता है। ये जो आपको छोटे छोटे कंपोनेंट बनाने पड़ते हैं, एक एक पैलिसेड पैरेन्काइमा में 20 से 40 तक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकता है, और सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल पाया जाता है इन्हीं सेल्स में, इसीलिए किनारे किनारे बना रहा हूं क्लोरोप्लास्ट, है ना। ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है और खुद बना करके ट्राई करना, ये इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग के लिए। अभी 11th वाले हैं आप, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, 12th में फिर टाइम नहीं मिलता। और नोट्स अपने बनाया करिए खुद, जो लिखा दिया जाए उसी में से खुद ही नोट्स बनाने की जो है आदत डेवलप करें। ये रहा सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स, वैक्यूल है अंदर पानी भरा हुआ, सैप युक्त वैक्यूल सेंटर में पाया जाता है। अब इसकी लेबलिंग कर लेते हैं तो आप, और फिर मैं आपको तीनों टाइप के टिश्यू सिस्टम के बारे में भी यहां चर्चा कर दूंगा, तो आपको एक आइडिया बेसिक मिल जाएगा। ठीक है, ये अपने सेल्स हो गए, एपिडर्मल सेल्स। ये वैक्सी कोटिंग तो बता ही दी आपको। सेल के अंदर तो और भी चीजें तो होंगी, जरूरी थोड़ी क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो और कुछ नहीं है, तो यूं ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अब इसकी हम कर लेते हैं लेबलिंग। तो सबसे पहले ये क्या है, ये है जी अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस, इसके ऊपर क्या है, वैक्सी क्यूटिकल, और ये क्या है, लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, और इसमें ये क्या है, ये है गार्ड सेल्स। और तो ये क्या हो गया, ये स्टोमाटा हो गया, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये स्टोमा। इस ओपनिंग को स्टोमाटा नहीं कहते, ओपनिंग को स्टोमा कहते हैं। स्टोमा विथ गार्ड सेल एंड जो सब्सिडियरी सेल है उसको मिला करके स्टोमाटा होता है। ठीक है, ये जो मैंने ब्लैक में मार्किंग करी, ये सब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है, चाहे वैक्सी क्यूटिकल हो, चाहे अपर एपिडर्मिस हो, चाहे लोअर एपिडर्मिस हो, और यहां पर भी क्यूटिकल है। ये सब जो है कौन सा टिश्यू सिस्टम है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसके बाद मैं आपको वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की मार्किंग कर देता हूं, उसकी लेबलिंग, इसको मैं पिंक से कर देता हूं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जाइलेम, जो पानी लेकर के आ रहा है, जाइलेम। क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा ऊपर वाले हिस्से में होती तो पानी की सप्लाई चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, इसलिए पानी को ऊपर रखा गया। फूड बनने के बाद नीचे से सप्लाई हो सकता है बाकी प्लांट पार्ट में, इसलिए लीफ के वैस्कुलर टिश्यू में फ्लोएम को नीचे रखा गया, है ना। ये डाइकॉट लीफ की बात कर रहा हूं, मोनोकॉट में थोड़ा सा भिन्न होता है, राइट। तो ये जाइलेम और फ्लोएम हो गया। ये वाला जो पिंक में लेवलिंग है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसके बाद आ जाता है लास्ट में, और फाइनली क्या आता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो आप ये देखिए, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं पैलिसेड, पैलिसेड पैरेन्काइमा। और इसको क्या कहते हैं, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। अब आप देखो, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, इसको टुगेदर क्या कहते हैं, मीजोफिल टिश्यू, मीजोफिल लेयर।
इन दोनों को मिला करके मीजोफिल लेयर बनती है। इसको कहते हैं मीजोफिल लेयर, यहां से लेके यहां तक, अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस के बीच में। सो मीजोफिल लेयर, मीजोफिल, मीजो मीन्स इन बिटवीन, मीजोफिल टिश्यू, मीजोफिल टिश्यू किस चीज से बना हुआ है? मीजोफिल टिश्यू बना हुआ है पैलिसेड, पैलिसेड प्लस स्पॉन्जी पैरेनकाइमा से। समझे? पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। तो ये हो गया ग्राउंड टिश्यू, और ऊपर हो गया हमारा एपिडर्मिस, नीचे हो गया एपिडर्मिस, बीच में हो गया वैस्कुलर बंडल। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई बताइए इस क्रॉस सेक्शन में सबसे ज्यादा कौन सा टिश्यू सिस्टम है, तो आप कहेंगे ग्राउंड टिश्यू सबसे अधिक है। ग्राउंड टिश्यू में किस चीज से बना हुआ है? पैरेनकाइमा से बना हुआ है। तो कौन सा टिश्यू सबसे अधिक दिख रहा है? पैरेनकाइमा। हुआ कि नहीं? मोस्ट अबंडेंट, सबसे अधिक पाया जाने वाला टिश्यू पैरेनकाइमा है। लेकिन सबसे हैवी वो होगा जाइलम, जाइलम और फ्लोएम के कंपोनेंट जिसमें डेड एलिमेंट है। समझे? तो बाय वेट अगर हम बात करें तो इट्स जाइलम एंड फ्लोएम विच विल बी द मोस्ट हेवीएस्ट। लेकिन अगर हम अबंडेंस की बात करें सो इट इज ऑलवेज द पैरेनकाइमा विच इज मोस्ट अबंडेंट हियर। क्लियर है? तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफी है।